परिवार के लोगों तक अगर इस तरह के करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं तो बिना तथ्य के सीबीआई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और जो नोटिस जारी किया गया है वो दरअसल अभिषेक की पत्नी को जारी किया गया है। रुजिरा के अकाउंट ट्रांजैक्शन की जांच की बात सामने आ रही है। मेरे दोनों सहयोगी मनोज और प्रशांत देव जुड़े हुए हैं। प्रशांत यहाँ दिल्ली सीबीआई दफ्तर से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कैलाश विजयवर्गीय से, कह रहे हैं ये बहुत बड़ा मामला है, हजारों करोड़ का ये मामला है। क्या कुछ सीबीआई से पता लग पा रहा है? पश्चिम बंगाल में किस तरह से जांच को सीबीआई आगे बढ़ा रही है? देखिए अभिलाषा, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे, पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह पे हैं, टाइमिंग अपनी जगह पे है, लेकिन बात ठीक है कि सीबीआई का एक एक्शन हो रहा है। दरअसल में इस पूरे केस को ऐसे समझा जा सकता है कि इस करप्शन के मामले को पश्चिम बंगाल की सीबीआई की यूनिट ने मामला दर्ज किया, पहले प्राथमिक जांच की, मामला दर्ज किया। सीबीआई में पहले प्राथमिक जांच होती है, जब तथ्य आते हैं तब केस रजिस्टर होता है। उसके बाद रेड्स की गई, कई जगह रेड्स की गई है पश्चिम बंगाल में, और अब रुजिरा बनर्जी को नोटिस दिया गया है। दरअसल में ये महत्वपूर्ण है, बात है समझने के लिए। अगर जो कोयला खनन है, अगर उसकी अवैध खनन हुई है और शेल कंपनियां बना करके पैसे ट्रांसफर किए गए, जो आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ है और उस केस को लेकर आगे बढ़ रही है, तो अगर रुजिरा बनर्जी अगर किसी इस बिजनेस में, इस व्यापार में कहीं कोई पार्ट नहीं है उनका और उनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं और ऐसे बेनामी कंपनियों से पैसे आए हैं, तो ये मुश्किल रुजिरा से कहीं ज्यादा अभिषेक बनर्जी को हो सकती है, क्योंकि फिर वो चेन देखी जाएगी पैसा कहां से आया। फिर इनके अकाउंट में जो आदमी व्यापार नहीं कर रहा तो उनके अकाउंट में पैसा कहां से आया। ये तमाम बातें हैं जो सीबीआई के इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में और हवाला कानून के तहत मामले में इस तरह की जांच पड़ताल होती है। तो इसीलिए आज उनको समन दिया गया है रुजिरा बनर्जी को, ताकि उनसे सीबीआई पहले पूछताछ करेगी। और पूछताछ ऐसे करती है कि वहां पे अपना स्टेटमेंट उनको देना पड़ेगा कि ये पैसा उनके अकाउंट में कहां से आए, वो उनका अकाउंट में जितने पैसे हैं उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ मनी जो है वो कहां से आए, पैसे किस अकाउंट से किस अकाउंट में किस तरीके से आए, कब आए, क्यों आए, क्या बिजनेस वो करती है। तो ये समझा जा सकता है कि ये जो सब लोग आशंका लगा रहे हैं कि ये अभिषेक बनर्जी तक बात जाएगी, तो मुझे भी लगता है कि अगर इस पूरी उसमें कहीं टेंडर में गड़बड़ी है या अवैध खनन के मामले में कहीं पैसा इधर से उधर हुआ है, तो उसी की जांच की जा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सीबीआई का एक्शन तभी होता है जब उनके हाथ में कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि पहले वो यानी सीबीआई अब जांच को आगे बढ़ाएगी। प्रशांत, अब बने रहिए, एक बार कोलकाता का रुख कर लेते हैं क्योंकि सीबीआई की टीम मौजूद है अभिषेक बनर्जी के घर पर। मनोज लगातार नजर बनाए हुए। मनोज, अभी क्या अपडेट अंदर से? जो पुलिस की तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और सीबीआई की टीम यहाँ से निजाम पैलेस चली चुकी है क्योंकि उनके घर में कोई था नहीं। और जिस तरह से देखें कि रुजिरा बनर्जी के जो नोटिस है, साफ तौर पे इनके पूरे मामले की अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई के जो आला अधिकारी, उनके साफ तौर पे कहना है कि उनके हाथ में एक पुख्ता सबूत है, उसके बाद ही यहाँ पे आए हैं और पूरे ट्रांजेक्शन को एक तरह से लगातार देखा जा रहा था। आपको बता दें कि करीबन 2 से 3 महीने तक आप देखें कि यहाँ पे जो मुख्य आरोपी लाला है, लाला के सभी उसके ठिकानों पे, उसके सारे ऑफिसों पर 13 जगह पे छापा पड़ी हुई है। तो वहां से जो तथ्य और जो आधार मिले हैं, कहीं ना कहीं बिना जो अकाउंट है उसमें पैसे को ट्रांसफर किया गया है, काफी बड़ा लेन देन हुआ है। इन सब चीजों को सीबीआई के द्वारा अधिकारी अपने हाथों में तथ्य लेके आज इनके घर पे पहुंचे थे, क्योंकि रविवार का दिन है और ये लोग कहीं बाहर निकले हुए हैं और उसके बाद ही पूरे मामले की जांच हो रही है। सीबीआई के अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कम से कम आने के बाद निजाम पैलेस वहां पे पहुंचे और यदि इस तरह का नहीं, यदि अभिषेक बनर्जी की तरफ से रुजिरा बनर्जी नहीं कोई पहुंचता है तो सीबीआई की टीम दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि आप बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास है यहाँ पे, कालीघाट जो इलाका आता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस के ज्वाला अधिकारी सभी चुप हो चुके हैं और कोलकाता में सारे लोग इस तरह का लेके कि भाई सीबीआई बीजेपी की तरफ से दबाव में काम करती है या इस तरह का मामले को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे लोगों में सुखबहार शुरू हो चुकी है। लेकिन सीबीआई के जो आला अधिकारी है उनके हाथों में पूरी सबूत लगी हुई है, जिस तरह से देखिए कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर बिल्कुल और नोटिस आज थमा दिया गया है। मनोज, आपका मैं रुख करूंगी। प्रशांत, एक बार फिर से समझना जरूरी है क्योंकि जनवरी में ईडी ने कई जगह पर रेड्स किए थे और उसके बाद फिर सीबीआई एक्शन में आ गई है। क्या अब अगर दोनों संस्थाओं को हम देखें, सेंट्रल एजेंसीज जब इस तरह के मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी टीएमसी के लिए? बहुत बिल्कुल मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब टीएमसी के लिए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो बात की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभिषेक बनर्जी
टीएमसी से जुड़े हुए हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सीधे उनके पास बात वहां पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी तक भी ये बात पहुंचेगी और जो अपोनेंट है, जो बीजेपी है, उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक सेंट्रल एजेंसीज की बात है अभिलाषा, तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं भ्रष्टाचार के, उसमें कम से कम 3 एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट हर हाल में हो जाता है। पहला हो गया आपका इनकम टैक्स, दूसरा हो गया प्रवर्तन निदेशालय ईडी और तीसरा हो गया सीबीआई। अब इसमें जो प्रमुख एजेंसी है, जैसे मान लीजिए प्रमुख एजेंसी सीबीआई अपना केस करे, तो उसको जहां पे पैसे मतलब आय से अधिक वाला मामला लगा तो वो इनकम टैक्स को लिख देती है, फिर इनकम टैक्स अपनी जांच शुरू कर देता है। उसे लगता है कि शेल कंपनी से हवाला के जरिए कानून वो हुआ, तो वो तुरंत प्रवर्तन निदेशालय को लिख देता है, फिर प्रवर्तन निदेशालय उसमें कूद पड़ता है, वो अपनी जांच शुरू कर देता है। और जो है एंटी करप्शन का मामला जो होता है, लाभ के पद वाला, वो फिर सीबीआई उसको देखती है, जो सीबीआई का मैंडेट है। तो इस तरीके से अब पूरी तरीके से जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ये बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है टीएमसी के लिए। मनोज हमारे साथ जुड़े। मनोज, आपने बताया कि ना अभिषेक बनर्जी ना उनकी पत्नी घर पर मौजूद हैं। अब नोटिस दे दिया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी रुजिरा बनर्जी से? जाहिर सी बात है, देखिए ये बात जब सीबीआई के हालात होते हैं तो अभिषेक बनर्जी को कहीं ना कहीं तो खबर लग चुकी होगी। तो अभिषेक बनर्जी जिस तरह से कैसे यहाँ जहाँ पहले से सीबीआई के हालात जो अधिकारी जहाँ पे बैठते हैं, या वहां पे जाकर उन्हें मुलाकात करते हैं, या उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, अपने एडवोकेट या कानूनी सलाह जो लेना है उस तरह से किस तरह से है। अभी हालांकि यहाँ पे हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, पूरी पुलिस के बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों को किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा कि सीबीआई के जो आला अधिकारी है क्या दोबारा देर रात तक अभिषेक बनर्जी के घर पे वापस आते हैं, या अभिषेक बनर्जी निजाम पैलेस जाके उनसे अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। ये सब चीजों को लेकर यहाँ पे जो सीबीआई के अधिकारी है उनको साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल हम लोग उनको नोटिस देके आए हैं और पूरे मामले की जांच किया जा रहा है, और इंक्वायरी जो होगा उसके बाद उनसे जो पत्नी है रुबीना से पूरी तरह से पूछताछ किया जाएगा कि इस मामले में कैसे किस तरह से पैसे उनके ट्रांजैक्शन आए, कितने रुपए आए। बिल्कुल मनोज, और हम दिखा रहे हैं जो अभिषेक बनर्जी के घर की तस्वीर है जहां पर आप मौजूद हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीबीआई की टीम आज पहुंची और नोटिस दिया अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को। लेकिन माना जा रहा है कि आगे अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस दिया जा सकता है, इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। मनोज, एक और सवाल है, इस अगर हम नोटिस को देखें तो इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने मानहानि का केस किया गृह मंत्री अमित शाह पर, जिस तरह से उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए अभिषेक बनर्जी पर। तो अगर दोनों तरफ हम देखें तो जो ये लड़ाई है, ये जो सियासी लड़ाई है, वो अब बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने साफ कहा है, बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने 2018 में एक सभा हुआ था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ शब्दों का टिप्पणियों किया था, उसको लेकर विधाननगर यहाँ से कोर्ट से उन्हें नोटिस भेजा गया है कि करीबन 22 तारीख को 10 बजे उन्हें यहाँ पे हाजिर होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन सब जो राजनीति है, पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर में भी लोगों का कहना है कि इस तरह का कहीं ना कहीं है। लेकिन बीजेपी पार्टी, देखिए आप शुरू से जब यहाँ पे बीजेपी के जो बड़े नेता है उनकी सभा और चुनाव जब भी होता है तो इस तरह से देखिए हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं कोयला चोर या कोयला माफिया इस तरह के बातों को मंचों से उठाया जाता है। और साफ तौर पर जिस तरह से अभी देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कहीं ना कहीं सब बातों से उन्होंने मोहर लगा दिया कि कहीं ना कहीं इन सब तबकों से जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, देखिए जब सीबीआई के आला अधिकारी होते हैं और इसका कयास करीबन 10 से 15 दिन से लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो सीबीआई के अधिकारी है, आपको बता दें कि जो लाला है उनको कहीं ना कहीं। बिल्कुल मनोज, अब देखना यही होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।